स्वामी दयानिधि गया राधा स्वामी शब्द 11वां। सूरत तू कौन कुमत उलझानी, सूरत तू कौन कुमत उलझानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी, सूरत तू कौन कुमत उलझानी। राधा स्वामी दयाल की दया, स्वामी सतगुरु साहब। प्यारी प्यारी सासंग जी, आज बड़े हर्ष का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। स्वामी जी महाराज का जो जन्म था वो जन्माष्टमी की रात को 12:30 बजे हुआ। तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ आकर के हमको भवसागर से पार जाने का रास्ता बताया, और रास्ता बताने के बाद भी स्वामी जी महाराज ने अपनी दया से, अपनी ताकत से, अपने बल से जीवों को सतलोक भेजने की कृपा की, क्योंकि बिना गुरु की दया के हम नहीं जा सकते। परिश्रम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन दया जब गुरु महाराज की होती है तभी हमारे अंदर में वो प्रेम जागता है। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, दया होती है, दूर धाम से दया आती है। संत जब ही आते हैं जब दूर धाम से दया आती है। वो परम पिता परमात्मा अपने जीवों को अपने देश बुलाना चाहता है तो संतों को यहाँ पर भेजता है। तो संतों की कृपा से जो भाई, जो बहन सत्संग में जाते हैं उन पर विशेष कृपा होती है। अपने सही रास्ते का पता उन्हीं को होता है जो सत्संग में जाते हैं। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत कोई एक। ये कबीर साहब का उपदेश है। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत कोई एक। यानी लाखों में शीलवंत कोई एक होता है, जिसके अंदर शीतलता होती है, जिसके अंदर ठंडक होती है, जिसके अंदर शीतलता है, जिसके अंदर ठंडक है, वो मालिक के ध्यान में मगन होता है। जिसके अंदर में काम वासना है, क्रोध वासना है, लोभ वासना है, मोह वासना है, अहंकार की वासना, उनको परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उनकी शक्ति काम वासना में, क्रोध वासना में खत्म हो जाती है। भजन ध्यान करने की शक्ति उनमें नहीं होती। अब स्वामी जी महाराज इस शब्द के अंदर आपको उपदेश दे रहे हैं, स्वयं करेंगे। सूरत तो कौन कुमित उलझानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी। जैसे बच्चे लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, जब उनकी यार दोस्ती हो जाती है तो माता पिता की बात पर ध्यान नहीं देते, यार दोस्तों की बात पर ध्यान देते। अब हमारी जो आत्मा की दोस्ती वो मन से हो गई। जैसे मन कहता है वैसे ही हम करते हैं, वैसा ही खाना खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसा मन कहता है। सब एक जैसे कपड़े नहीं पहने हुए लोग, है ना। जैसा जैसा जिसका मन कहता वैसे कपड़े पहनते, वैसे खाना पहनते हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश, सूरत तो कौन कुमित उलझानी है, सुरती तेरी कैसी अक्ल हो गई है, कैसी तेरी बुद्धि हो गई है, जो तू गुरु की बात को नहीं सुनती।
तेरे मुक्ति का जो साधन है, तेरे आवागमन से छूटने का जो साधन है, वो गुरु के पास है। सुरत तू कौन को में तुर जानी, मन के साथ फिरे भरमानी। तुझे मन ने भरमा दिया है। जिनको तू अपने दोस्त मानती है, कोई तेरे संग जाने वाला नहीं। जिनको तुम अपना मकान दुकान समझते हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। यह है मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहां से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस संसार से हमारे साथ कौन सी चीज जाएगी। अंतिम समय तुम देख लेना, ये शरीर भी हमारा जो है ये भी साथ नहीं जाएगा, इसको भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो बांधे जात जंजीर। जो दुनिया में आए हैं तो जाना तो जरूर पड़ेगा सबको ही, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, जाना तो जरूर है। लेकिन जाते समय एक तो खुशी खुशी से जाता है, जैसे राजगद्दी पर बैठने के लिए जा रहा हुआ, एक रोते रोते जाता है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और प्राण निकल रहे हैं। वो किसके साथ होता है ऐसा? जो जिनको संसार में मोह होता है, बाल बच्चों से मोह होता है, धन दौलत से मोह होता है, हाथ हवेलियों से मोह होता है, वो रोते रोते संसार से जाते हैं। पता नहीं मेरे बाद मेरे मकान का क्या होगा, पता नहीं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। और रोते रोते संसार, इसलिए उनसे बच्चे को मोह होता है, उनको याद आती है। जिसको परमात्मा से मोह है तो अंतिम समय परमात्मा की याद आए। जिससे आपको प्रेम है अंतिम समय उसी की याद आए। बेटे से प्रेम है तो बेटा याद आता है, बेटी से प्रेम है तो बेटी याद आती है। जिससे भी प्रेम होगा वही याद आएगा अंतिम समय। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, स्वती तेरी कैसी अक्ल हो गई है, कैसी बुद्धि हो गई है, तूने परमात्मा से दोस्ती छोड़ दी है। तुझे परमात्मा से प्रेम करना चाहिए था, परमात्मा से दोस्ती करनी चाहिए, देवता ने किया ही नहीं है। बाल बच्चों के साथ सारी उम्र बीत गई है, हाथ हवेली बनाते बनाते सारी उम्र बीत गई है, लेकिन अंतिम समय देखना तुम्हारा कोई संग नहीं जाएगा। अगर गुरु से प्रेम किया है जिसने, उसको नाम से प्रेम होता है। अब नाम किसको कहते हैं? नाम कहते हैं जो अंतर में धुन आ रही है, अंतर में आवाज आ रही है, अंतर में शब्द हो रहा है। ये जो हमारे अंदर धुन आ रही है, ये शब्द के अंदर से निकली हुई है। जब हम धुन को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते आगे बढ़ते जाते हैं तो हम शब्द तक पहुंच जाते हैं। शब्द की जो धुन आवाज है वो भारी है। जैसे आप एक घंटा बजाओ, है ना, जोर से हथौड़ी सी होती है, लकड़ी की हथौड़ी, घंटे में मारते तो घंटा क्या बोलता है? टन। उसके पीछे गूंज रह जाती है। ये हमारे अंदर जो धुन आ रही है, उस घंटे के जो अंदर में शब्द हो रहा है, उसके अंदर से निकली हुई गूंज है। शब्द कब आता है? जब ये शरीर हमारा सुन्न हो जाता है और हम इस संसार की याद भूल जाते हैं। संसार याद नहीं आता तो हम कहाँ बैठे हैं, कितनी देर बैठे हो गई है, उसको पता ही नहीं चलता है, उसको सबक सुनाई देता है। लेकिन हमारे मन, आत्मा ने मन से दोस्ती कर ली, जहाँ जहाँ मन जाता है ना, सुरत भी वहीं चली जाती है। जब ध्यान में बैठते हैं, कई रिश्तेदारी की याद आ गई मन को, तो सुरत भी मन के साथ साथ वहीं चली जाए। किसी काम की, किसी बाल बच्चे की, किसी मकान की, किसी दुकान की, जहाँ अंतिम समय मन जाता है, वहीं पर आत्मा को भी जाना पड़ता है। वो अपने स्थान को छोड़ करके नीचे उतर जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ऐ सोती तुम कौन को में तुर जानी,
तुम्हारी कैसी अक्ल होगी, कैसी बुद्धि होगी, जो चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है उससे तुम प्रेम कर रहे हो। जो वस्तु तुम्हारे साथ जाने वाली है उससे तुम प्रेम नहीं करते हो। वो जो नाम है, वो जो धुन है, वो आकाशवाणी है, उसे आकाशवाणी भी कहते हैं, उससे उद्गीत भी कहते हैं। ऐसा गीत तुम्हारे अंदर उदय हो रहा है जो कभी बंद नहीं होता है। तुम्हारे अंदर ऐसी आकाशवाणी हो रही है जो कभी बंद नहीं होती है। जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है पशु समाना। जिसने अपने अंदर की कथा को नहीं सुना वो मानव नहीं है, वो पशु के समान है। वो पशु के समान है। जैसे पशु चारा खाता है, काम करता है, फिर आराम करता है, ऐसे मनुष्य भी खाना खाता है, काम करता है, आराम करता है। और तो काम नहीं करता, काम करता, आराम करता है, कभी सोता है, कभी जगता है, लेकिन ध्यान नहीं करता। स्वामी जी महाराज का उपदेश हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है, क्योंकि संत सतगुरु किसी से फरेब नहीं करते, धोखा नहीं करते, न हिंदू से, न सिख से, न मुसलमान से, न ईसाई से। स्वामी जी महाराज ने हिंदुओं को उपदेश दिया, मुसलमानों को उपदेश दिया, ईसाइयों को उपदेश दिया और गुरुमुख लोगों को उपदेश दिया। एक गुरु नानक साहब ने मुसलमानों को भी उपदेश दिया, गुरु नानक साहब ने, और सिखों को भी, ईसाइयों को भी उपदेश दिया। और कबीर साहब ने भी नहीं किया, गुरु नानक साहब ने नहीं किया, तुलसी साहब ने नहीं किया, सबको उपदेश दिया, क्योंकि वो किसी के शरीर को नहीं देखते हैं। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है आत्मा, उसको देखते हैं। वो कहाँ से आई है? इस शरीर तो 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी, इस शरीर को पृथ्वी की जरूरत है। समझ में आ रही बात आपको? इस शरीर को पृथ्वी की जरूरत है। बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते हैं। रह सकते हैं बिना पृथ्वी के? कहीं भी चले जाओ, आपको पृथ्वी मिलेगी चलने के लिए, बैठने के लिए, और पृथ्वी से खाना ही मिलता है, पृथ्वी से खाना भी मिलता है। तो पृथ्वी के बगैर ये शरीर नहीं रह सकता। जब इसका अंत हो जाता है शरीर का, फिर मिट्टी में समाहित हो जाता है, मिट्टी से बना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। तो ये शरीर का देश है, आत्मा का ये देश नहीं है। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते तब हमको पता चलता है। सत्संग के पहले ये पता नहीं चलता, तो लगता नहीं यही हमारा देश है, यही हमारा घर है, सब कुछ यही हमारा। लेकिन सत्संग बैठने के बाद पता चलता है कि नहीं, आत्मा इस देश से नहीं है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, एक रस है। ये देश अजर अमर नहीं है। कभी यहाँ प्रलय होती है, कभी महाप्रलय होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये अजर अमर नहीं है देश। आत्मा जब अजर अमर है तो इसका देश भी अजर अमर होगा। जिस देश से आए हैं, ये काल माया के देश में फंस के अपने आप को भूल के जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई है। इस जन्म मरण से छुटाने के लिए और अमर लोग भेजने के लिए संत आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। उनका जो उपदेश है पैसे से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता, जमीन जायदाद से नहीं मिलता, वो सबको मुफ्त दान देते हैं। कबीर साहब को देखो, गुरु नानक साहब को देखो, तुलसी साहब को देखो, जिसने भी उपदेश दिया है किसी से कुछ लेने का प्रयास नहीं किया। सबको फ्री में सत्संग देते हैं, फ्री में वचन सुनाते हैं, फ्री में उपदेश देते हैं। संत साधु कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते?
कि जिसको संसार देता है क्या अपने भक्तों को नहीं देगा? वो अपने भक्तों को नहीं देगा। जिसको संसार को दे रहा है सब कुछ वो, तो अपने भक्तों को नहीं देगा। नहीं, अपने भक्तों को ज्यादा देता है। क्यों देता है ज्यादा? कि ये माया जो है सबके पीछे भाग रही है। ये संतों के पीछे भागती है लेकिन जगत के पीछे नहीं भागती। जगत इसके पीछे भागता है, संत इसके पीछे नहीं भागते। ये संतों के पीछे भागती है और उनका काम करती है। एक बार गुरु नानक साहब का सत्संग हो रहा था। कुछ लोग देवी की पूजा करने के लिए जा रहे थे। चलते चलते एक सेठ को रात्रि हो गई। उन्होंने सोचा कि भी रात होगी, रात में तो बड़ा मुश्किल चलना हो जाएगा। अब देखा कि सत्संग हो रहा है तो सत्संग में बैठ गया कि यहाँ पर खाना भी मिलेगा और यहाँ पर सोने को भी मिलेगा। कोई डर भी नहीं है। सत्संग में वो रुक गया। सत्संग में रुक गया तो वहाँ पर वो देवी जो है, जब सत्संग समाप्त हो गया, वो बगल में झाड़ू लगा करके आई। तो सेठ ने देखा ये तो देवी माता है। उधर देवी माता ने देखा ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, इसको यही दर्शन दे। इतनी दूर चल के जाएगा, इसलिए सत्संग में आया, सत्संग में बैठा, इसको यही दर्शन दे दो, मेरे दर्शन को जा रहा था। देवी माता ने कहा भाई तू यही दर्शन कर ले, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि माता एक बात बताओ, तुम्हारे बगल में जो ये झाड़ू लग रहा है ये कैसा है? तुम्हारी जो बगल में झाड़ू लग रहा है ये कैसा है? कहते भक्त ये झाड़ू, यहाँ की जो सेवा है ना इस आश्रम की, उसे मैं करती हूँ, उसमें झाड़ू मैं लगाती। कहा कि फिर जब तू यहाँ की सेवा करती है तो फिर हम तेरे दर्शन के लिए क्यों जाए, हम भी यहाँ की सेवा करें। जब तू यहाँ की सेवा से खुश है, राजी है, हम भी यहाँ की सेवा करें। कहते अगर यहाँ की सेवा करोगे तो मेरे दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जाते ही नहीं। जो सत्संग की सेवा करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, वो तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में नहीं जाते, वो मंदिरों में नहीं जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो दुख, सूरत तो कौन को मैं तुरछानी, मन के साथ फिरे भर मानी, गुरु की सुने न पानी। है सुनती तो गुरु महाराज की वचन नहीं सुनती, आपको कहीं जाने की नहीं जरूरत नहीं पड़े। अगर वचन सुनो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो सपने में आप सपना देखते हैं ना, कभी कभी सपना देखते हैं। सपने में क्या देखते हैं? कभी कभी कोई यात्रा करते हैं, कभी कभी कोई तीर्थ करते हैं, कभी कभी व्रत कर सपने में भी करते हैं। तो वो कहाँ होता है? वो आपके अंदर है। अब वो जो अष्टभुजी जो देवी है उसका दर्शन शरीर में कहाँ होता है? तीसरे तिल में उसका दर्शन होता है, सहस्त्र कमल के नीचे उसका दर्शन होता है। तो कहीं जाने की जरूरत, जो उसका दर्शन अपने अंदर करता, उससे बात भी करता है, वह बातें नहीं करता। कितने लोग जाते हैं, कोई बात करता है वहां पर, हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो पुतला है मिट्टी का, पत्थर का मूर्त है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन ये शरीर के अंदर बोलती है, देखती है, सुनती है। जो यहाँ पर दर्शन करता है, आपके शरीर में मूलाधार चक्र में गणेश का वासा है, मूलाधार चक्र में गणेश का वासा है, स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मा का वासा है। ब्रह्मा को कहते दुनिया को पैदा करने वाला है। सब इंद्रिय चक्र से पैदा होते हैं, सब ही इंद्रिय चक्र से पैदा होते हैं।
कहते विष्णु पालन करता है। तो हमारे शरीर की जो पालना होती है, रक्षा होती है, वो नाभि चक्र से होती है। तो विष्णु का दर्शन नाभि चक्र में होता है। अब आगे अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, वहां पर शिव का दर्शन होता है। ब्रह्मा पैदा करने वाला है, विष्णु पालने वाला है, शिव संहार करने वाला है। क्योंकि हृदय की गति जब बंद हो जाती है, सबका अंत हो जाता है। हृदय इधर बंद हुआ, इधर सांस का आना जाना बंद हुआ, रूह ने अपना शरीर को छोड़ दिया। अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में शिव का वासा, हृदय की गति बंद हुई तो सब खेल खत्म हुआ। कंठ चक्र में शक्ति का वासा है, सैंतल कमल में ज्योति निरंजन का वासा है। कंठ चक्र में आदि शक्ति का वासा है और सैंतल कमल में ज्योति निरंजन का वासा है। अब संतों ने कहां से उपदेश किया कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस सृष्टि में हम खाते हैं, जिस सृष्टि में हम खाते पीते पहनते उड़ते सब कुछ इच्छा पूरी करते हैं, उसका जो मालिक है वो सहस्त्र कमल में रहता है, ज्योति निरंजन उसका मालिक है। संत वहीं से उपदेश करते हैं जहां से तुमको ऊपर की तरफ चलना है। तो स्वामी जी महाराज की जो सलाह है यही है, सूरत तो कौन को मैं तुरझाने, तो हम दुनिया में बाहर भाग रहे हैं, अंदर नहीं जाते। हमारी कैसी अक्ल हो गई है, कैसी बुद्धि हो गई है, हम अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और बाहर में हम देवी देवताओं को, शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को ढूंढ रहे हैं। सूरत तो कौन को भी तुरझानी, मन के साथ फिर भरमानी। जो मन कहता है, मन हमको भरमा देता, नहीं यहाँ करो, ये करो, वो करो, ये खाओ, वो पियो, कि नहीं सोचते हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप देखो भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है, ये भारतवर्ष सबसे सुंदर देश है, सबसे सुंदर देश है। क्यों सुंदर देश है? यहाँ पर समय समय पर सब्जियां पैदा होती हैं। एक सब्जी समाप्त नहीं होती, दूसरी तैयार हो जाती है। समय समय पर फल पैदा होते, कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार की दालें पैदा होती हैं, कई प्रकार के अनाज पैदा होते हैं, जिसे खाने के बाद संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर मांस और मछली खाने की आवश्यकता नहीं है। मांस मछली लोग वहां खाते हैं जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता है। यहाँ तो सब कुछ पैदा होते हैं। यहाँ के लोग भी इस चीज को खाएंगे तो उनके ऊपर पाप चढ़ेगा। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो कौन को मैं तुरझानी, मन के साथ फिरे भरमानी। फिर आप आगे देखो, इस देश में, भारत पे राम पैदा हुआ, कोई कारण तो होगा इस देश में, तभी तो पैदा हुआ राम। यहाँ पर इस देश में कृष्ण पैदा हुआ, कोई ना कोई कारण है, कहीं राम पैदा नहीं हुआ। दुनिया में देख लो कहीं भी जाकर, ध्रुव यहाँ पैदा हुए, प्रहलाद यहाँ पैदा हुए। भारत में सबसे अच्छा जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, क्योंकि यूपी में समतल भूमि है। और अलग अलग जगह पर देखते, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं पानी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समतल भूमि है, एक शांत भूमि है, जहाँ पर हर कोई भी चीज बोकर देखो वही होती है। तो पहाड़ पर नहीं ले सकते हर चीज। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह, आपको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला, इसलिए राम ने यहाँ पर जन्म लिया, कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया, ध्रुव ने यहाँ पर जन्म लिया, और फिर कबीर साहब यहाँ पर पैदा हुए, फिर गुरु नानक साहब यहाँ पैदा, पंजाब में पैदा हुए, स्वामी जी महाराज आपको उत्तर प्रदेश में पैदा हुए।
तो ये भक्ति का देश है। लेकिन यहाँ जो खराबी आई है, जो लोग बाहर जाना शुरू किया, जैसे बाहर के खान पीन उनको खा पी करके यहाँ भी वैसा ही खाना पीना शुरू कर। तो संत सदगुरु आपको आपके अंदर की बात बताते हैं, जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपको फायदा हो। सुरत तो कौन को भी तुरझानी, मन के साथ तेरे भरमानी है सुरती, तुझे मन ने भरमा दिया है। अरे भजन ध्यान तो करते हैं, जैसे मन करता खाने के लिए वैसा ही खाना शुरू कर देते हैं। जो पीने के लिए कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई शराब पी रहा, अपना शुरू कर देते। मन ने हमको भ्रमित कर दिया। मन की बात मत मानो, लेकिन तुम अपने संत सतगुरु की बात मानो, क्योंकि सबसे बड़ा हित कौन चाहता है? हमारा माता पिता चाहते हैं। तो संत सतगुरु हमारे माता पिता के समान है, वो हमारा हित चाहते। आपको नरकों में जाना नहीं देख सकते। जो एक बार अपने अंतर में शब्द धुन को सुन लेता है, उसकी 84 खत्म हो जाती है। यमराज और धर्मराज उसको नमस्कार करते हैं। धर्मराज भी और यमराज भी उसको नमस्कार करते हैं। जैसे एक दृष्टांत में आता, एक अजामिल था, ब्राह्मण था, वेद पाठी था। उसके पिता वेद पाठी थे। उसकी बीवी जो थी वो भी एक ब्राह्मण की बेटी थी और बहुत बड़ा विद्वान उसके पिता थे। उसकी बीवी बहुत अच्छे घर की थी, लेकिन उसकी अचानक एक दोस्ती एक वेश्या से हो गई। वेश्या से दोस्ती हो गई, तो वेश्या से दोस्ती होने पर अपने कुटुंब को छोड़ दिया, उसके कुटुंब को पालना शुरू कर दिया। जो घर में से हाथ लगता उसी को ले जाता, उसके परिवार को खिलाता है, पिलाता है और सब कुछ उसके लिए करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी उसको समझाती है, नहीं मानता, मन मानता ही नहीं बात को। उसके पिता समझाते, उसके मोहल्ले वाले समझाते, उसके पड़ोसी समझाते, नहीं मानता, अपने मन की बात मानता। जब अपने मन की बात मानता, उसके पिता ने कहा कि इस प्रकार से सारे धन दौलत को ये दूसरों को लुटा दे। उसको पुत्र भी 10 थे, अजामिल को पुत्र भी 10 थे। उन पुत्रों का भी ख्याल नहीं उसको। सारी धन दौलत उस वेश्या के घर में, परिवार में खिलाता है, पिलाता है, मौजे से रहता है। उसके पिता ने क्या किया, उसको बेदखल कर दिया। कोई वस्तु नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिलेगा घर से, इसका कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं है तो अजामिल में घर जाना बंद हो गया। घर जाना बंद हो गया, अब कहाँ से लाए? या तो लूट कर लाए कहीं से, या पीट कर लाए किसी को। तो ये काम उसने करना शुरू कर दिया। एक रोज उस गांव में 4-6 साधु आ गए। 4-6 साधु आए तो मोहल्ले वालों से पूछा, किसी भक्त का घर बताओ भैया, हमें भोजन करना। किसी भक्त का घर बताओ, हमको भोजन करना। मोहल्ले वाले बोले, अरे वो अजामिल जो है उस वेश्या का भक्त है, उसका भक्त है, उसे घर बता दो। उन्होंने कहा कि सामने तिराहे पर जाओ और सामने जो दरवाजा खुला हुआ है उस घर में प्रवेश करो, वो एक भक्त का घर। अजामिल उसकी सेवा करता था, उसकी भक्ति करता था, उसके बगैर रह नहीं सकता था। वो साधु वहां जाकर के अलग जगाई, वो वेश्या हाथ जोड़ करके आई। हाथ जोड़ करके आई कि महाराज हुक्म करो, क्या हो, क्योंकि मेरे घर तो कभी साधु आया ही नहीं है। आज पता नहीं भाग्य से कैसे साधु आ गए। महाराज हुक्म करो, क्या हुक्म है? कि माता हमको तो भोजन करना है बस। वेश्या ने कहा, आओ महाराज बैठो। अपने आंगन में ले जाके आसन बिछा दिए, महाराज बैठ गए।
पानी पिला दिया, ठंडा पानी पी लिया। अब वो भोजन बनाती है, भोजन बनाते बनाते खिलाने शुरू कर देती है। जब भोजन खा लेते हैं तब सारे भक्त कहते कि माता तुम अपने पति को बुलाओ, क्योंकि अजामिल को ये बात सहन नहीं होती। वेश्या ने कहा कि महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप दया करके अब भोजन आपने कर लिया, आप चले जाइए। साधु कहते कि माता हम बिना आशीर्वाद दिए नहीं जानेंगे, बिना आशीर्वाद दिए हम जाने की नहीं। पहले आशीर्वाद देंगे फिर आप यहाँ से जा, आपके घर भोजन किया हमने। इतने में अजामिल आ जाता है, कहता हाँ भाई क्या बात है बोलो। कि महाराज हमने भोजन कर लिया, आपको चाहिए तो है नहीं हमको, अब तो केवल आशीर्वाद देना। कहते लाओ दो आशीर्वाद और यहाँ से निकलो, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, कि आज से तुम्हारे घर में 10 महीने बाद पुत्र पैदा होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। कहते कहते अब अजामिल को 10 महीने बाद ठीक वेश्या के पुत्र हुआ। अजामिल ने देखा कि भाई ये तो महात्माओं की बात सच्ची हो गई है। अब उसका नाम नारायण रख दिया, अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। तो खाना खाता है, 10 पुत्रों से प्रेम नहीं है, उस पुत्र से प्रेम। खाना खाता है तो कहता अरे नारायण आओ खाना खा लो, सोता है अरे नारायण आओ सो जाओ, पानी पीता है तो अरे नारायण आओ पानी पी लो। कहाँ चलोगे, क्या देखोगे, क्या खाना है, क्या पीना है, वो नारायण से ही नारायण, सारे दिन नारायण 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 करता रहता। जब ये समझ ध्यान में आता ना बच्चा भी उसको पुकारते थे, तो पुकारते पुकारते अजामिल की मृत्यु आ गई। यमराज उसको लेने के लिए आ गए। जब यमराज लेने के लिए आए, बड़े नाग फांस में बांधने के लिए आए, तो उसको आकर के बांध दिया। जब बांधा तो अजामिल ने कहा अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। तुरंत विष्णु के पार्षद आ गए, विष्णु भगवान के जो पार्षद थे वहां यमदूतों से उसको छुड़ा दिया। यमदूत झगड़ा करने लगे कि आपको किसका हुक्म है जो आप यहाँ पर आए हो, आप कौन हो? हमको तो धर्मराज ने भेजा है, हम तो धर्मराज के कहने पर आए हैं। कहते नहीं, हमारे हुक्म के बगैर इसको आप नहीं ले जा सकते। इसने नारायण का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है यहाँ पर। एक बार नारायण कहने से देखो, नाग फांस से, मृत्यु के फांस से अजामिल छूट गया। अजामिल छूट गया तो धर्मराज के जो दूत थे, यमराज के जो यमराज थे, वो धर्मराज के पास जाकर कहा कि महाराज हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। वो दुष्ट अजामिल को 4 पार्षदों ने आकर के छुड़ा लिया है। कहते कि नहीं, वो विष्णु के पार्षद थे, विष्णु का नाम जो एक बार ले लेता है, कहते कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गलती से हमने आपको हुक्म दे दिया, गलती से आप चले गए। आप जो नारायण का नाम लेने से अजामिल यमदूतों से छूट सकता है, तुम तो अपने पिता का नाम लेते हो, सतपुरुष का नाम लेते हो, सतनाम का नाम लेते हो। आप कभी यम की फांसी नहीं देखेंगे, यमों की शक्ल तो नहीं देखेंगे, यम की शक्ल नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो नारायण का कहना नहीं था, वो जो भक्तों का जो तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, उनके मुख से जो निकला था, उसलिए कल्याण उसका हो गया। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
चाहिए ब्रह्मांड पलटना पड़े परमात्मा को, लेकिन संतों के वचन को झूठा नहीं होने देता। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सूरत तो कौन को मैं तुरझानी, मन के साथ फिरे भरवानी। गुरु की सुने न बानी, हम गुरु के वचनों को नहीं सुनते हैं। जो लोग प्रेम से आते हैं, वचनों को सुन के ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने घर में जाकर के बैठ के फिर परमात्मा का ध्यान करते हैं। जब अजामिल एक बार उन साधुओं का एक बार मुख से वचन निकला, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तो आपको तो सत्संग के वचन मिलते हैं तो हमारा कल्याण जरूर हो। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश आगे फिर समझाते हैं। कनक कामनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी। अब स्वामी महाराज का उपदेश है, मन कनक कामनी लागी प्यारी, यानी धन दौलत और स्त्री से तेरा प्यार हो गया है, बाल बच्चों से तेरा प्यार हो गया है, तुझको प्यारे लगने लगे, परमात्मा को तुम भूल गए। कनक कामनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, रात भी इनके संग बीत जाती है और दिन भी इनके संग बीत जाता है, कभी प्रभु की याद नहीं आती। इसलिए तेरी कैसी अक्ल हो गई है, कैसी तेरी बुद्धि हो गई है। तो स्वामी जी महाराज आगे समझा रहे हैं, मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी। अब स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, सुरती रुहु मोह का जो जाल है ना, ये काल भगवान ने बिछाया है। मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल जीव फसानी। जैसे एक चिड़िया पकड़ने वाला बदकी क्या करता है, देखता है यहाँ पर चिड़िया चुगती हैं, वहाँ पर पहले दाना डाल देता है, जाल बिछा देता है और जाल की डोरी को पकड़ के वो किसी पेड़ के पीछे छिप के बैठ जाता है। मोह जाल यह काल बिछाया, पहले जाल बिछाया फिर दाना डाल दिया और जाल की डोरी को पकड़ के पेड़ के पीछे झाड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। जाल की डोरी को अपने हाथ में रखता है। जब चिड़िया आती है, दाने को देख कर के आती है, वो चिड़िया चुगने लग जाती है। जैसे चिड़िया का ध्यान जाल पर नहीं होता, दाने पर होता है। वो दाना चुगती रहती है, दाना चुगती रहती है। वो जो शिकारी है, वो चिड़िया पकड़ने वाला जो जाल की डोरी को धीरे से खींच लेता है। देखो, ये सांसों की जो डोरी है तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कभी भी रुक सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। ये काल भगवान के हाथ में है। काल कहते हैं समय को। जब समय आएगा, सांस तुरंत बंद हो जाएगा। मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल जीव फसाया। तुम अनजान पड़ी लालच में, है सुरती तुम लालच में पड़ी हुई हो। लालच क्या है? मेरा मकान है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी हार्ट हवेली, ये लालच है। नहीं, बुरी चीज नहीं है। एक घड़ी पुन आध घड़ी, आधों में से आध। एक घंटे के लिए सबसे ध्यान हटाना सीखो। एक दिन हटाना तो है ही है। हटाने से पहले सीख जाओगे तो फिर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। एकांत में बैठ कर के 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट आप ध्यान करो परमात्मा को। फिर सबको भूल के करो। उस समय बाल बच्चे याद नहीं आने चाहिए, धन दौलत याद नहीं आना चाहिए, हार्ट हवेली याद नहीं आनी चाहिए। जिस समय तुम प्रभु का ध्यान करो, तो अंतिम समय भी इसी प्रकार तुम ध्यान करोगे तो हमेशा के लिए परमात्मा की गोद में चलेगा। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है।
स्वामी जी महाराज का ये उपदेश है कि जब अंतिम समय आता है जिससे प्रेम होता है, अगर परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा की गोद में चले जाओ निसंकोच। बाल बच्चों से प्रेम है तो बाल बच्चे सामने खड़े हो जाएंगे, उनकी शक्ल तुम्हारे सामने आएगी। हाथ हवेली से प्रेम है तो हाथ हवेली आपको दिखाई देंगी। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान करो ताकि अंतिम समय तुम्हें परमात्मा की याद आए। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। स्वामी जी महाराज आपको ये बात की सलाह दे रहे हैं। एक घड़ी पुनः आध घड़ी, आधों में से आध, 1 घंटा करो चाहे आधे घंटा करो। ध्यान को सब तरफ से हटा करके अंतर में शब्द धुन के संग लगाओ, अंतर में परम प्रकाश के संग लगाओ। ये तुम्हारा निजी काम है। इस काम के करने के लिए तुमको परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है। 84 लाख यौन में और कोई ध्यान नहीं लगा सकता, देवी देवता भी नहीं कर सकते, केवल मानव ही कर सकता है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों में देखो, सारी पोथियों में देखो लिखा हुआ है देवताओं को मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। स्वर्ग को मिल जाएगा उनको, वैकुंठ को मिल जाएगा उनको, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की, ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहन हैं जो गुरु की शरण में चले गए और नाम जप रहे। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, ये उपदेश है। आगे फिर समझा। तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी हानि। अब स्वामी जी कहते हैं सुरती, तुम अनजान हो, लालच में पड़ी हुई हो, तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लालच क्या है? कबीर साहब कहते, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, हर श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। इस त्रिलोकी में सबसे बड़ी कीमती वस्तु आपका श्वास है, क्योंकि ये श्वास खाली जा रहा है, परमात्मा की भक्ति से वंचित जा रहा है। दिन में देखो, रात को देखो, कभी बहुत परेशानी मुश्किल से नाम याद आता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये श्वास बहुत कीमती है, त्रिलोकी में इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। जब तक श्वास चल रहा है तब तक आप किसी की माता हैं, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है। जब सांस बंद हो जाता है आपके सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म हो जाते हैं। जब तक सांस चल रहा है आपका रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, और जब सांस बंद हो जाएगा बैंक बैलेंस भी आपका नहीं रहेगा, आपका नहीं रहेगा। किसी का मकान है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, लेकिन श्वास बंद होते ही सब खेल खत्म। ये श्वास कितना कीमती है, ये तुम्हारा खाली जा रहा है। इसलिए चलते भी परमात्मा का ध्यान करो, उसका नाम जपो। बैठे भी, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत विषम में जात। सोते हुए आप ध्यान कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। उस परमात्मा के नाम को कभी विसरने मत दो। ये श्वास, जो श्वास में नाम आ रहा है वो श्वास बहुत कीमती हो गया। जिसमें बैठ करके हमने परमात्मा ने जिस श्वास में नाम जपा है वो श्वास हीरा बन गया है, लाल बन गया है, उसकी बहुत कीमत हो गई है। बाकी जो बिना परमात्मा के नाम की श्वास आए वो सब कोयला बन गए, सब कोयला बन गए। आप एक दृष्टांत बताते हैं, एक गांव में या एक शहर में एक आदमी बहुत गरीब था, बहुत गरीब था।
लेकिन वहां का जो राजा था बड़ा दयालु था। किसी को देखता कि गरीब आदमी उसे खाने के लिए इंतजाम करता था, किसी के पास कपड़े का इंतजाम करता था, पैसे की जरूरत पड़ती पैसे का इंतजाम, सारे काम करता था। किसी ने उससे कहा कि महाराज आपके शहर में एक आदमी ऐसा है जिसको एक टाइम भोजन मिलता है और दूसरे टाइम फिर मिलता ही नहीं। राजा ने कहा मेरे शहर में ऐसा कौन हो सकता है? उस आदमी ने कहा देखो महाराज फलाने मोहल्ले में फलानी गली में वो आदमी रहता है। राजा ने बड़ा अफसोस किया कि चल देखता हूँ। घोड़े पर चढ़े, कागज अपनी जेब में रखा, कलम जेब में रखी और घोड़े पर चढ़ के उसी मोहल्ले में पहुंचे, फिर उस गली में पहुंचे। उस गली में पहुंचकर के राजा ने कहा कि भाई इस मोहल्ले में, उस गली में कौन आदमी है जिसको एक टाइम भोजन मिलता है, एक टाइम मिलता ही नहीं है। आप लोगों ने कहा कि महाराज देखो सामने जो दरवाजा है ना वो इसके अंदर है। वो वहां पर गया, उसने आवाज दी फलाने फलाने फलाने, एकदम बाहर आया, हाथ जोड़ कर गया, हाँ महाराज हुक्म करो क्या हुक्म? कि मैंने सुना तुमको एक टाइम भोजन मिलता है, एक टाइम मिलता ही नहीं है। उस आदमी ने कहा महाराज ठीक सुना आपने, मुझे एक टाइम भोजन मिलता है, एक और मिलता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अपनी पॉकेट से कागज निकाला, कलम निकाली, उस पर लिख दिया 1000 बीघे चंदन का बाग मैंने तुझको दे दिया। 1000 बीघे बहुत जमीन होती है। 1000 बीघे में कितने पेड़ लगते हैं? कितने पेड़ हो गए, और वो भी चंदन के पेड़। चंदन तो बहुत महंगा है। अब उस आदमी को ज्ञान नहीं था, उसने चंदन को सोचता है ये लकड़ियां बेचूंगा तो मंदी बिकेगी, कोयला बेचूंगा तो महंगा बिकेगा। चंदन के बाग को कटवाना शुरू कर दिया और कोयला बनवाना शुरू कर दिया। फिर सोचता है इनको थोक में बेचूंगा कोयलों को तो मंदे बिकेंगे, डिटेल में बेचूंगा तो महंगे बिकेंगे। तो तिराहे पर ढेर लगा के तराजू से तोलता जाता है, देता जाता है, तोलता जाता है, देता जाता है। अब कोयला बेचने वाले की हालत क्या होती है? जो कोयले तोलता है उसके हाथ तो काले हो ही जाते हैं, लेकिन कोयलों से धूल उड़ती है वो मुंह पर लगती है, मुंह भी काला हो जाता है, कपड़े भी काले हो जाते हैं। जब खाना जब एक टाइम मिलता था, खाना दोनों टाइम मिलने लगा। जब सालों हो गई तो राजा ने सोचा जिस आदमी को मैंने चंदन का बाग दिया था वो आदमी तो बड़ा अमीर हो गया, वो तो राजा हो गया, तेरे समान हो गया होगा। अब मैं तुझसे जाकर मिलूंगा तो तेरा स्वागत करेगा, तेरा सम्मान करेगा। राजा सोचता अपने मन में। राजा घोड़े पर चढ़ के उसके घर के पास आया कि फला नहीं। मोहल्ले वाले कह रहे महाराज यहाँ नहीं है, वो बाजार में है। राजा ने सोचा कि बाजार में ऊंची दुकान होगी, बड़े बड़े मुनीम बैठे होंगे, जहाँ चंदन तो बहुत महंगा है, हिसाब किताब करने में बड़े बड़े मुनीम बैठे होंगे। राजा बाजार में पहुंचता, पूछता है फलाना आदमी कहाँ पर है, फलाना आदमी कहाँ पर? किसी ने कहा देखो महाराज वो जो तिराहे पर बैठा है जिसका मुंह काला काला दिख रहा वही आदमी। राजा ने अपने मस्तिष्क पर हाथ मारा, तूने चंदन को कोयला बना दिया। अब हम तो बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि भाई वो कैसा आदमी था, चंदन कोयला बना दिया। नहीं, स्वामी जी महाराज कहते वो तुम ही आदमी हो, वो तुम ही आदमी हो, तुमने श्वास रूपी चंदन को कोयला बना दिया। काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, लोभ की अग्नि में, मोह की अग्नि में सब सांसों को बेकार। ये चंदन रूपी सांस ये बहुत कीमती है, आप इसका ध्यान करो परमात्मा। वो सांस कितना कीमती होता है जो ध्यान करता है परमात्मा उस सांस को। इसलिए हम वही इंसान हैं
जो हमने चंदन को कोयला कर रहा है। संत सदगुरु चंदन बनाने के लिए आते हैं, लेकिन हम कोयला कर रहे हैं। हमको स्वर्ण बनाने के लिए आते, सुंदर बनाने के लिए आते, लेकिन हम काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझा। मैं समझाए कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचानी। अब स्वामी भाई उपदेश दे रहे, मैं समझाए कहूँ अब तो से, है सुरती। हम शरीर से नहीं कह रहे, आत्मा से कह रहे। है सुरती, है रूह, है जीव आत्मा, मैं तुझको समझा कर कह रहा हूँ, गुरु के बिना आपको कोई बचा नहीं सकता। अरे बच सकते तो राम बच सकते, लेकिन 5 वर्ष की उम्र हुई नहीं, गुरु धारण कर लिया उन्होंने। वो जानते थे कृष्ण जी ने कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों की रक्षा की, लेकिन उन्हें गुरु धारण कर लिया। किस लिए कर लिया? बचने के लिए। 84 लाख यौन से बचने के लिए गुरु धारण किया। 12-13 वर्ष की उम्र में बड़े संकट भोगने पर भी गुरु धारण किया, बड़े दुख भोगने पर भी संकट गुरु धारण किया। वो जानते थे, उन्हें ज्ञान था, हमको ज्ञान नहीं है। अब राम कृष्ण से कौन बड़ो, सो भी गुरु के। अरे 3 लोक के नायक का गुरु आ गया, 3 लोकी के स्वामी होकर के भी गुरु के आगे नमस्कार करते हैं। हमें कितनी बड़ी जरूरत है गुरु की, और गुरु की बातों की हमको बड़ी जरूरत है। मैं समझाए कहूँ तो से, गुरु बिन कौन बचानी। है सुरती, गुरु के बिना तुमको कौन बचाएगा। बेटा, धन, दौलत, हाथ हवेली नहीं बचा सकते, ये गुरुजन ही बचा सकते। गुरुजन ऐसी युक्ति देते हैं, ऐसा नाम देते हैं जो वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। राम राम लिखा हुआ है, ओम ओम लिखा हुआ है, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ है, लेकिन ये अंदर के धुन के बारे का भेद नहीं लिखा हुआ है। ये स्वामी जी महाराज ने आके कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी, जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। ये 84 लाख यौन के जेल खाने से पार करने के लिए संत सदगुरु आए। देखो, तीरथ नहीं बचा सकते, मूर्त नहीं बचा सकते, जप नहीं बचा सकते, तप नहीं बचा सकते, नहीं बच सकते, जप तप करके भी नहीं बच सकते। जप तप करने से राजपाट तो मिल सकता है, लेकिन आवागमन नहीं छूट सकता। ये जन्म मृत्यु का चक्कर कभी खत्म नहीं होता है। और जन्म लेने के लिए भी पहले माता के गर्भ में उल्टे 9 महीने तक लटकना पड़ेगा। 9 महीने तक उल्टे गर्भ में लटकना पड़ेगा। और वहाँ क्या होगा? मुख में नरक, नाक में श्वासा, जब ही नरक से रूप पर काढ़े, जीव पर जन ज्योति मारे। ये हालत होती है वहाँ। स्वामी जी महाराज की सलाह है, इसलिए संत सदगुरु आवागमन से छुड़ा करके आत्मा को किसी यौन में स्वर्ग नहीं भेजते, वैकुंठ नहीं भेजते। वो सीधे जिस लोक से आत्मा आई है उसी लोक का पता बताते हैं। अब जैसे कल को यह भंडारा समाप्त हो जाएगा, है ना? भंडारा समाप्त होते के साथ सब लोग क्या सोचेंगे? घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, ये सोचेंगे ना, अपने घर चलो। अब कितना मुद्दत समय बीत गया है, आत्मा को पता ही नहीं मेरा घर कौन सा है। इस शरीर के देश को अपना देश समझ रहे हैं। कोई नहीं क्या संत साधु का, तुम अपने देश चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये काल माया का देश है, जन्मने मरने का देश है, ये आत्मा का देश नहीं। आत्मा तो बेकार फंसी हुई है इसके अंदर, इससे निकलो, यहाँ से निकल चलो, जल्दी सवेरा निकल लो, फिर देर हो जाए।
आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। गुरु से प्रीत करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो भैया, देखो हमें संत सदगुरु की बात को मानना चाहिए। उन्हें कहा कि गुरु से प्रीत करो। अगर इस आवागमन से छूटना चाहते हो तो गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रीत करो जग जारो। संसार को छोड़ दो, संसार को पड़ा रहने दो, इसे निकल चलो। जग जारो तन मन दशा भुलानी, तन की मन की दशा को भूल के तुम प्रभु का ध्यान करो। जो जीते जी निकल जाता है इस आवागमन से निकल जाता है। मरने के बाद कभी नहीं निकल सकते। मरने के बाद तो कहीं जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, कहीं मृत्यु होगी। ये मनुष्य शरीर तो बहुत मुश्किल से मिला। कितना समय बीत गया है, कितने युग बीत गए हैं। एक एक योनि में हमको कई युग बीत जाते हैं। एक एक योनि के अंदर आप कहेंगे नहीं, योनियां तो जैसे मच्छर की बहुत थोड़ी आयु होती है, मक्खी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधों की और ज़्यादा होती है। पेड़ पौधों की सबसे ज़्यादा आयु होती है। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, राम वन में गए, कहाँ पर रहे जाकर के? पंचवटी में रहे जाकर के। पंचवटी किसे कहते हैं? वो 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे। वो नासिक में है पंचवटी, आज भी मौजूद है वो। और उन 5 पेड़ों में से 4 पेड़ आज भी मौजूद खड़े हुए, एक पेड़ समाप्त हुआ। वहां जाके पंचवटी बनाए। कौन सी कितना समय हो गया? त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, 2 युग बीत गए, कलयुग आ गया। अभी 4 पेड़ खड़े हुए। कितनी लंबी आयु हुई। और ये नहीं कि कभी लेट जाए वो। आदमी 4 दिन ना लेटे कितना परेशान होगा। लेकिन पेड़ को सारे जीवन खड़ा ही रहना पड़ेगा। खड़े खड़े खाएगा, खड़े खड़े सोएगा, कहीं बैठ नहीं सकता। और किसी से मिलने भी कहीं नहीं जा सकता। जाता पेड़ कहीं मिलने के लिए जा नहीं सकता। आप मिले बगैर रह ही नहीं सकते हो। आत्मा तो उनके अंदर भी है। वो कितना कष्ट उठाती होगी, कितना दुख उठाती होगी। खड़े खड़े सारी उम्र बीती जा रही है। तीसरा युग आ गया है, वो खड़े ही हैं। ऐसे कितने दरख्त होंगे, कितने पेड़ होंगे जो कई युग से खड़े हुए। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, गुरु से प्रीत करो जग, गुरु से प्रीत करो जग जारो, जग को छोड़ो। तन मन दशा भुलानी, तन की मन की दशा को भूल के परमात्मा से प्रेम कर लो। गुरु की बात को मान लो। वो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, वो आपके सच्चे दोस्त हैं। मित्र में कितना प्यार होता है, दोस्त में कितना प्यार होता है। सच्चा जो मित्र हमारे संत सदगुरु होते हैं। ये जन्म को नहीं, हमको जब तक भवसागर से पार नहीं कर दे कभी नहीं छोड़ते। चाहे हमको संसार में कई बार आना पड़े, कई बार यहाँ से जाना पड़े, लेकिन आपको भवसागर से पार करके छोड़ते। हाँ जी। नाम रसायन गुरु से पावो, छूटे सब हैरानी। अब स्वामी जी महाराज के वचन को आप देखो, ध्यान से सुनो। स्वामी ने क्या कहा? नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। जैसे हमारा यह जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म हो जाता है, जन्म के बाद फिर मृत्यु हो जाती है। ये चक्कर लगाना पड़ रहा है हमको, बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा? हमारे कर्म समाप्त नहीं होते हैं।
लेकिन जो नाम रासायनिक नाम मिल जाता है तो ये आना जाना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर रासायनिक नाम मिलता है, जो दवाई रासायनिक होती है, आदमी बूढ़ा हो गया, बहुत कमजोर हो गया, चल फिर नहीं सकता, वो थोड़ी शक्ति उससे उसको मिलती है। रासायनिक दवाओं से शक्ति मिलती है। तो नाम रसायन गुरु से पाओ। गुरु के पास जो नाम है वो रासायनिक नाम है, वो राम राम नहीं है, ओम ओम नहीं है, शिव शिव नहीं है, ओम नमो शिवाय नहीं है, वो जबान से नहीं बोला जाता, वो आत्मा से, सूरज से, ख्याल से, तवज्जो से सुना जाता है। ऐसा नाम गुरु के पास होता है। नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। तो जब तक वो रासायनिक नाम नहीं मिलेगा, ये आना जाना तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। रासायनिक नाम को मिलते के साथ आत्मा अपने घर की तैयारी करके घर का पता लग जाता है। वो नाम कहाँ से आना है? वो नाम आत्मा के घर से आना है। जिस घर में आत्मा रहती थी उस घर से वो नाम आ रहा है, उस घर से नाम आ रहा है। जब उस नाम को लेती है, उस नाम को जपती है, उस नाम को सुनती है, तो ये आवागमन खत्म हो जाता है, 84 का चक्कर मिट जाता है। फिर आत्मा कभी जन्म मरण में नहीं आएगी। परमात्मा समुद्र के समान है, आत्मा बूंद के समान है। जब बूंद सागर में चली जाती है तो क्या बन जाती है? वो बूंद नहीं रहती। कोई बूंद सागर में गिरती है तो सागर ही बन जाती है। जैसे सागर का पानी उछलता कूदता है, इसी प्रकार वो बूंद का पानी उस पानी के साथ में उछलना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है। तो तुम तो उस सागर की बूंद हो, उस सागर में चले जाओ, सागर ही बन जाओगे। ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं। फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होए अलगानी। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ऐ सुरती ऐ रूह। जब गुरु महाराज इसको नाम देंगे फिर तो गगन में जाना शुरू कर देंगे। क्यों? कि वो नाम गगन से आ रहा है। वो नाम जो सुना जाता है वो गगन में धुनकारा दे रहा है। जब उस नाम को तू सुनेगी तो तू फिर चढ़े गगन के नाके, फिर तो गगन में जाना शुरू कर देगी। इस शरीर से अलग होना शुरू हो जाएगी। घंटे घंटे के लिए सब कुछ भूल जाएगी, 2-2 घंटे के लिए भूल जाएगी। स्वामी जी महाराज जब ध्यान में बैठते थे, उनको 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन ध्यान में बैठे हो जाते थे। उनको लैट्रिन के वास्ते भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, पेशाब जाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप बंद हो जाती थी। न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। वो 4-4 दिन में, 6-6 दिन में ध्यान से उठते थे। एक बार हजूर महाराज इलाहाबाद नौकरी कर रहे थे। इलाहाबाद नौकरी कर रहे थे, जब उधर से चले तो उनको बहुत समय लगता आने के लिए। जब पहले, अब तो रेल बहुत तेज चलती है, उस समय बहुत मंदी धीरे धीरे चलती थी। तो हजूर महाराज ये सोच के चले, स्वामी जी महाराज का दर्शन करके भोजन करूंगा। स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के बाद भोजन, ये जब चलते थे यही सोचकर चलते थे, पहले स्वामी जी का दर्शन करूंगा फिर भोजन की बात करूंगा। जैसे हजूर महाराज इलाहाबाद से आगरा में आए तो हजूर महाराज को दुख नहीं हुआ, बहुत खुश हुए। आज से दृढ़ता का पता लगेगा तो कितना गुरुमुख बन जाएगा। जब तक कानून की बात नहीं हो जाएगा, दर्शन कब तक भोजन नहीं कर हम करता नहीं करता कुछ नहीं करता। हमको दुख होता, हम शरीर के भजन कर रहे थे, खाना नहीं मिल रहा, खाना
लेकिन उस होना के उत्तर स्वामी जी महाराज के दरवाजे में भेज गया। रास्ता कैसे करते दिल्ली तक स्वामी जी महाराज ने हजूर नाम के जाने से पहले अपनी समाधि को तोड़ा और दर्शन और कहा कि तुम जल्दी खाना खाओ फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाओ। स्वामी जी महाराज ने कभी भी किसी को किसी की ड्यूटी से नहीं रोका। तो कहीं भी ड्यूटी कर रहा ड्यूटी पर भेजना स्वामी जी महाराज का कहा था। हमें तो अपने ध्यान को तोड़ा और हजूर महाराज को ड्यूटी पर भेज दिया। तो दर्शन कर लो फिर अपने घर जाओ और घर जाकर भोजन करके अपनी ड्यूटी पर चले जाना। मैं केवल तुम्हारी खातिर ध्यान को रखा स्वामी जी महाराज के प्रति आगे से स्वामी जी उपदेश करते
भगवान